नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में आने वाले एक दिलचस्प मोड़ की। जी हां, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की आगामी भारत यात्रा का हम जिक्र करेंगे। भारत अफगानिस्तान संबंधों में एक नया अध्याय इस यात्रा को माना जा रहा है। ये तथ्य कि वो खुद दिल्ली आ रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि तालिबान भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की इच्छा रखता है। इस यात्रा के महत्व को समझने के लिए जरूरी है कि तालिबान के 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में सत्ता में लौटने के बाद के घटनाक्रम की पृष्ठभूमि पर सबसे पहले नजर डाली जाए। तालिबान के सत्ता में आते ही ये धारणा बनी कि वो पूरी तरह से पाकिस्तान के प्रभाव में है, खासकर जब इस्लामाबाद के ISI प्रमुख की तस्वीरें काबुल से सामने आई। भारत में इससे तालिबान की एक नकारात्मक छवि बनी और ऐसा लगा कि अफगानिस्तान में भारत का रणनीतिक स्थान खत्म हो गया है। शुरू में यह महसूस हुआ कि भारत के हित पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं, लेकिन नई दिल्ली ने स्थिति का समाधान निकालना शुरू किया और स्थिति का समाधान मूल्यांकन किया और अगला कदम सोच समझ कर उठाया। दक्षिण एशिया पर विशेष ध्यान रखने वाले भारतीय कूटनीतिक विशेषज्ञों ने देखा कि इस बार तालिबान का भारत के प्रति रुख पहले से नरम है। विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि तालिबान का नेतृत्व मुख्य रूप से पश्तून के हाथ में है, वहीं जनजाति जिसके भारत के साथ संबंध लगभग 250 साल पुराने हैं, जो 1947 से भी पहले के हैं। दूसरी ओर उनका उज्बेकिस्तान या तजाकिस्तान जैसे देशों के साथ इतना गहरा ऐतिहासिक रिश्ता नहीं रहा है और यही भारत के लिए कूटनीतिक चाल चलने की जगह बनाता है। इस बीच अफगानिस्तान के भीतर पाकिस्तान की आलोचना भी तेज हो गई थी और वहां के लोग इस्लामाबाद के प्रति ज्यादा सहानुभूति नहीं रखते थे। भारतीय कूटनीतिज्ञों ने तालिबान प्रतिनिधियों के साथ गुप्त बैक चैनल संपर्क शुरू किया। धीरे धीरे विश्वास बनना शुरू हुआ, खासकर जब अफगानिस्तान में मानवीय जरूरतें बढ़ती जा रही थी। बिना अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के भारत ने चुपचाप सहायता पहुंचाना शुरू कर दिया। खाद्यान्न, दवाइयां और रोजमर्रा की जरूरी चीजें भेजी। ये एक धीमी और सावधान प्रक्रिया थी। जून 2022 को वरिष्ठ भारतीय राजनयिक JP सिंह ने अफगानिस्तान का दौरा किया। जब दिल्ली की मुलाकात तालिबानी नेताओं, जिसमें आमिर खान मुत्ताकी भी शामिल थे, की खबर सामने आई तो ये क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के लिए चौंकाने वाली थी। इससे भारत के लिए खोया हुआ कूटनीतिक स्थान पुनः हासिल करने के रूप में देखा गया। बाद में मुत्ताकी ने पाकिस्तान पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय सिंह से फिर मिलने की इच्छा जताई और एक तरह से उसे प्राथमिकता दी। इसके बाद भारत ने काबुल में अपना दूतावास फिर से खोला, सहायता बढ़ा दी, जिसमें गेहूं, दवाइयां और अन्य आवश्यक चीजें भेजी गईं। भारतीय अधिकारी, जिनमें महिला अफसर भी शामिल थीं, अफगान स्कूलों, अस्पतालों और विकास परियोजनाओं का दौरा करने लगी। समय बढ़ने के साथ ही भारतीय अधिकारियों ने अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब और वाणिज्यिक मंत्री नूरुद्दीन अजीजी से भी मुलाकात की, जिससे द्विपक्षीय कार्यों को बढ़ावा मिला। बड़ा प्रश्न ये रहा कि क्या भारत को तालिबान शासन को आधिकारिक मान्यता देनी चाहिए, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने अभी तक उन्हें मान्यता नहीं दी है। इसके बावजूद भारत ने मानवीय सहायता जारी रखी, वीजा सेवाओं को सुधारा, कूटनीतिक बातचीत को आगे बढ़ाया। 2025 तक भारत के विदेश सचिव ने भी दुबई में आमिर खान मुत्ताकी से गुप्त बैठक की, जिसने मौजूदा वार्ता की नींव तैयार की। अब आमिर खान मुत्ताकी 10 अक्टूबर को दिल्ली आने वाले हैं, जहां वो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और अन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ये यात्रा वर्षों की सावधानी पूर्वक कूटनीति का प्रतिफल मानी जा रही है। बातचीत सिर्फ द्विपक्षीय मुद्दों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इसके व्यापक क्षेत्रीय परिणाम भी होंगे। तालिबान ने भारत के साथ विश्वास बनाने के लिए पहले ही कुछ कदम उठाए हैं। अफगानिस्तान में गुरुद्वारों में ISI की कथित संलिप्तता को लेकर चिंताओं को हल करने के लिए तालिबान ने काबुल स्थित पारवान गुरुद्वारे का नवीनीकरण कराया। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत भारत द्वारा निकाले गए हिंदू और सिखों को वापस लौटने की अनुमति दी, उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई और उनकी संपत्तियां वापस की गईं। इन कदमों ने भारत को आश्वस्त किया और अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के प्रति भारत की आवाज को मान्यता दी। सूत्रों के अनुसार अपनी यात्रा के दौरान मुत्ताकी भारत में मानवीय सहायता जारी रखने और उसे बढ़ाने की मांग करेंगे, क्योंकि अफगान नागरिकों की जरूरतें अभी भी बेहद गंभीर हैं। वो भारत को तालिबान शासन को औपचारिक तौर पर मान्यता देने, वीजा संख्या बढ़ाने, विकास सहायता को तेज करने और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर विचार करने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं।
व्यापार के रास्ते में सबसे बड़ा अवरोध पाकिस्तान की दो तरफा ट्रांजिट अनुमति देने में हिचकिचाहट है। फिर भी भारत अफगानिस्तान के साथ वाणिज्यिक संबंध बेहतर बनाने के लिए वैकल्पिक नेटवर्क खोज रहा है। इस यात्रा को एक अहम मोड़ माना जा रहा है जो भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों की दिशा तय कर सकती है और दक्षिण एशिया की भू राजनीतिक तस्वीरों में नई संभावनाएं खोल सकती है।